हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग और कैसे हैं आप? दोस्तों आज ये जो आप वार्निंग एनर्जी अपडेट की हेडिंग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं इस एनर्जी को बहुत दिन से गौर करने की कोशिश कर रही थी। अगर किसी ने मेरा कल का हमारे क्वांटम शिफ्ट वर्कशॉप का अगर देखा हो वीडियो जो चैनल पर डाला है, तब भी मैंने बहुत अनकॉन्शियसली कहा था कि आज 11th है, थोड़ी सी एनर्जी चैलेंजिंग है और दैट टाइम एक्चुअली में एनर्जी बहुत चैलेंजिंग थी। आप लोग को शायद एहसास नहीं हुआ बिकॉज आप लोग की एनर्जी से मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बट कुछ उस दिन से ही या ऑलमोस्ट 10 से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। सो आई वॉज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू ऑब्जर्व दिस एनर्जी की प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो ये 2024 स्टार्ट होते ही कुछ एनर्जी बहुत ही चैलेंजिंग हो गई थी। ठीक है, मैं इसको मरकुरी रेट्रोग्रेड नहीं बोलूँगी बल्कि समथिंग वार्निंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डिवाइन मैस्कुलिन, वो भी इस वक्त थोड़े से मिसगाइडेड, मैनिपुलेशन, आप भी मिसगाइडेड, मैनिपुलेशन, आप लोगों की कम्युनिकेशन में बहुत सारा मिसगाइडेंस या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कोई एनर्जी आपको आप दोनों को लड़ाने में लगी है, मैनिपुलेट करने में लगी है, कहीं से भी एक कंपैटिबिलिटी नहीं फील हो रही है, या आपको कुंडलिनी के सिम्टम्स जैसे कि सेकल चक्रा में स्पिनिंग या लाइट हेडेडनेस या एकदम से फीवरिश या थोड़ा सा गरम, कान से हवा निकलना या कोई एक साइड बिल्कुल गरम ठंडा, एवरीथिंग, तो ये सब सिम्टोमेटिक हैं। और इसके अलावा बहुत सारा मूड स्विंग, हार्ट चक्रा में पेन, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टोमेटिक होती है, पर उसके कारण हर बार अलग अलग होते हैं। तो इस बार कारण क्या है? क्यों हम ट्रिगर हो रहे हैं? क्यों हमारा डीएम हमसे ट्रिगर हो रहा है? जब यूनियन की टाइमलाइन है तो क्यों चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिसकम्फर्ट्स हो रहे हैं? तो ये समझने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी को मैं कनेक्ट करूँगी हमारे क्वांटम शिफ्ट से। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा क्वांटम शिफ्ट जो कि हमारा इस फर्स्ट जो साल का बिगिनिंग में ही ये वर्कशॉप क्यों हुआ? ठीक है, दिस वॉज ट्रूली 1000% डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप। और अब आप समझेंगे और अब वो सब लोग बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया था। 2024 की बिगनिंग में हमारा क्वांटम टाइमलाइन जंपिंग का वर्कशॉप हुआ। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, आप सबने अच्छे से टाइमलाइन क्रिएट कर ली, ठीक है। बट अब क्या होगा? कुछ ऐसा समझते हैं, अब आगे क्या होगा? वो टाइमलाइन हम लोग कैसे अचीव करेंगे जब तक कि आप एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच नहीं बनोगे? समझ रहे हैं कुछ बात मेरी? अगर नहीं समझ में आ रही है तो चलिए अनदर एग्जांपल देती हूँ। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2020 जब 19 में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था, उस वक्त 19 और में बहुत सारी 17, 18, 19 में बहुत सारी अवेकनिंग्स हुई थी और 2020 तक आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे भर भर के आ गए थे। और क्या था वो फेस? कोविड का। आपको आइसोलेशन में रखा गया था, आपको हर्मिट मोड में रखा गया था, आप लोग बिल्कुल एक प्रकार से डिटैच हो गए थे वर्ल्ड से, कोकून में चले गए थे। हम लोग बहुत बातें करते थे, यू आर गोइंग टू बिकम द बटरफ्लाई, अभी आप कैटरपिलर हो, अभी आप कोकून में हो, अभी आप आइसोलेशन में हो, आप बन रहे हो, आपको तैयार हो कि बटरफ्लाई बनना है, आपको डिवाइन फेमिनिन बनना है। जो लोग 19 के हो याद करिए, मैं अपने वीडियो में अक्सर यही बोलती थी। एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन बनने की प्रोसेस होती है। इट वॉज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। मेरे ढेर सारे हीलिंग वीडियोज आते थे। आई रिमेंबर दिस थिंग। आप लोगों की गद्दी वाली डार्क नाइट ऑफ द सोल थी, वेरी पेनफुल प्रोसेस, रो रो के आपके लंबे लंबे ईमेल्स एंड चैट्स एक्सेट्रा। एंड बट ऑब्वियस इस ये था क्योंकि ये दर्द ही ऐसा था, समथिंग जो किसका इलाज कहीं नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कहीं अवेयरनेस नहीं थी। इतने जो आज चैनल्स खुल गए वो चैनल्स नहीं थे। यस,
इट वॉज पेनफुल, राइट? बट जब हम लोगों ने इनर वर्क किया, ठीक है, धीरे धीरे अपने चक्रास पे काम किया, अपनी इम्प्योरिटीज़ पे काम किया, वो सरफेस पे भी आई, और आपने सिस्टमेटिक इनर वर्क भी किया, और धीरे धीरे आप न्यू फ्रिक्वेंसी एंड न्यू वाइब्रेशन को एम्बॉडी करने लगे, ठीक है। और समझ लीजिए कि आपने धीरे धीरे आपका डीएनए चेंज हुआ, आपकी लिविंग बॉडी में आपका डीएनए चेंज हुआ। ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर हमारे फादर स्काई हमारा सन है, नीचे मदर अर्थ है, आप फादर्स और बीच में आप हैं, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए, तो फादर स्काई में जो हमारा सन है, कोर, हमारे सोर्स से हमने लाइट कोड्स हमने रिसीव करना चालू करी। उस लाइट कोड्स को हमने अपनी बॉडी में एंकर किया, और उस लाइट कोड्स को अपनी बॉडी में हम लोग एंकर कर रहे थे टू सर्व टू द मदर अर्थ, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चेंज हो, और वो उस नई फ्रिक्वेंसी में आके हम अपनी न्यू अर्थ को क्रिएट करें। तो कहीं ना कहीं आप तीनों जुड़े हैं, सन, यू एंड द अर्थ। आप इस पर्पस के लिए यहाँ आए थे, तो आप भर भर के आपने लाइट कोड्स रिसीव किए, आप प्यूरिफाई हुए, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज हुई, आप अपग्रेड हुए, आपकी वाइब्रेशन, आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी आपकी आई, आप एक अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर एसेंशियल जर्नी में पहुँचे, जहाँ अभी आप काम स्टेट में हो, ठीक है। तो इतनी सब सारा काम जब वो होते होते आप 23 तक पहुँचे, और क्योंकि आप काम स्टेट में आ गए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई, तो हमने मतलब परमात्मा के आशीर्वाद से हमने 1111 के पोर्टल में अब मैनिफेस्टेशन लेके आए, जो आप लोगों ने 12 चक्रा मैनिफेस्टेशन किया है, बिकॉज अब आप को क्रिएटर बन चुके थे, एंड यू आर नाउ रेडी टू क्रिएट न्यू अर्थ, ठीक है। अब आप रेडी हो चुके हो, अब आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, आप गॉड की एनर्जी से अलाइन हो रहे हो, यू आर ट्राइंग टू वन विद द एनर्जी ऑफ गॉड, you are embodying your own higher self। अब अपनी हायर सेल्फ से अलाइन हो रहे हो, यू आर एम्बॉडिंग द लॉर्ड्स ऑफ द लाइट कोर्स, यू हैव चेंज्ड, आपने बहुत सारा चेंज लेके आए, एंड नाउ अब आप तैयार हो गए, अब आप बटरफ्लाई बन गए, अब आप मास्टर मैनिफेस्टर बन गए। तो अब आपकी ज़रूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए, अब ज़रूरत है आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपके रीयूनियन की, और आपकी क्वांटम लीप की। अंडरलाइन माई वर्ड्स, अब ज़रूरत है आपके मैनिफेस्टेशन की, आपके यूनियन की, आपके क्वांटम लीप की। लेकिन वो क्वांटम लीप अगेन जो न्यू अर्थ की फ्रिक्वेंसी में आपको अब जल्दी जल्दी लेके आना है। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ascension हैज़ बीन इंक्रीज्ड, मार्क माई वर्ड, ये कहीं भी अभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा इस वीडियो से पहले। Ascension, योर जर्नी हैज़ बीन स्पीड अप, अब आपकी जर्नी और फास्ट हो गई है, बिकॉज अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपने खुद ये क्वांटम, आपने ये जंपिंग की है, जो आपको लगता है कि मैंने चूज किया था, इट वॉज डिवाइनली गाइडेड, गॉड हैज चूजन यू, God has chosen you to jump your timeline, yes। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, यू आर द चोजन वन, ठीक है। और अब आपकी जो जर्नी में थोड़ा अगर उथल पुथल हो रही है, डोंट वरी, ये न्यू फ्रिक्वेंसी को आप अलाइन कर रहे हो। अभी आप की लाइफ में अभी 2024 हमारे काफ़ी सारे मिक्स्ड मोमेंट्स होंगे, बहुत सारे और भी ज़्यादा, जितने लाइट कोर्स अभी तक रिसीव किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप लाइट कोर्स को रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए और भी ज़्यादा फिजिकल बॉडी की पर्जिंग आपकी हो सकती है डिफरेंट पोर्टल्स में। तो वार्निंग एनर्जी अपडेट यही है कि और भी ज़्यादा आप लोग लाइट कोर्स रिसीव करेंगे। आपकी फिजिकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की पर्जिंग हो सकती है, सिकनेस हो सकती है, एक डिसबैलेंस आप फील कर सकते हो। ये जो भी डेंस एनर्जी आपके अंदर बची हुई है वो सब सिकनेस के रूप में रिलीज होगी। बस घबराना नहीं है, यू नीड टू बी काम,
ठीक है, क्योंकि आप जो न्यू अर्थ क्रिएट कर रहे हो, दैट अर्थ वो लव की फ्रीक्वेंसी से क्रिएट होगा। वो आपकी बची कुछ डेंस एनर्जी वो बिल्कुल भी उसमें सर्व नहीं करेगी। क्यों इतने सारे अभी सब अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, कुछ ना कुछ चीज़ें सब हो रही हैं, क्योंकि ये सफाई चल रही है। तो आपकी भी फिजिकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की, इमोशनल, आपकी सब सफाई हो रही है। तो अगर किसी प्रकार का फियर आपके अंदर रह गया है, किसी प्रकार की चीज़ें, जेलसी, ऑब्सेशन, पैनिक, मैनिपुलेशन रह गया है, तो वो आपकी बॉडी पर्च करेगी। तो मार्क माई वर्ड, यू हैव टू बी वेरी काइंड विद एवरीवन, ओके? यू हैव टू बी वेरी काइंड हार्टेड। बहुत ही आपको सरल बनना है, बहुत ही ज़्यादा सरल बनना है, सो दैट आप उस फ्रीक्वेंसीज में आ पाओ जो कि आपकी न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी होगी। बिकॉज योर अर्थ इज असेंडिंग, ठीक है? और भी ज़्यादा अभी लाइट कोड्स आएंगे, एंड यू आर गोइंग टू रिसीव, you're going to anchor that light codes, and you have to get aligned with the new frequencies. इसलिए बॉडी में आपको बहुत सारे डिसबैलेंसिंग, डिस्कम्फर्ट्स, कुंडलिनी एसेंशन, ट्रिगर्स, आपके डीएम ट्रिगर कर सकते हैं आपको। वेरी केयरफुल दिस ईयर। कुछ भी आप लोग टैरोट रीडिंग सुनो, कुछ भी चैनलिंग सुनो, बट एक लाइन हमेशा अपने साथ रखना एट द एंड, इन द शेप ऑफ फुल स्टॉप। Be very careful this year, especially with your twin flame, right? कोई भी मैनिपुलेशन, आपको कोई भी ट्रिगर आता है, we only acceptance के मोड में आइए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि yes, I accept this, I accept to heal, because it is essential, it is mandatory to raise your level of consciousness. It is mandatory to increase your intelligence. It is essential to embody the new frequency. It is essential to create the new earth. So you have to get ready. अगर आप खुद ही उस एनर्जी में नहीं आओगे, if you are not at all aligned with the new frequency of the new earth, if you are not able to hold the new frequency, new ascending frequencies, if you're not able to hold the light codes, then आप भी सर्व नहीं करोगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए, और उस लाइट कोड्स को होल्ड करने के लिए, और इन सबको सब चीज़ों की ये पूरी कंप्लीट जो डेंस पर्जिंग हो रही है, आपकी बॉडी जो पर्ज कर रही है इन द शेप ऑफ सिकनेस और डिसकम्फर्ट्स, डिसअप्रूवल, जो भी ट्रिगर्स हैं, जस्ट consider it as purification process and let go and surrender. God अपना काम बहुत भली भांति कर रहा है, आपकी सोल को पता है, दिस इज अ सोल गाइडेड जर्नी, ठीक है? किसी प्रकार के अननेसेसरी मैनिपुलेशन में आना नहीं है, हर किसी चैनल की एनर्जी को ग्रास्प नहीं करना है। वेरी केयरफुल अबाउट योर एनर्जीज। आप किस चैनल को सुन रहे हो, उससे क्या लेना है, कितना नहीं लेना है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये आपको बहुत ज़रूरी है। इतने ऊपर आने के बाद अगर आप मैनिपुलेट हो गए, मिसगाइड हो गए, या अपनी एनर्जी को लीक करते हो, तो आप उस क्वांटम जो आप जंपिंग कर रहे हो, आप उस एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच तक कैसे पहुंच पाओगे अगर आप ही अपना प्योरिफिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाओगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ट्विन फ्लेम्स होना इतनी छोटी सी बात नहीं है कि यस ठीक है, किसी से प्यार हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी को प्योरीफाई करना है और बस यूनियन हो गया और काम खत्म हो गया। नो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एंड you should feel proud that you are the chosen one as a twin flames, right? सोचिए ऐसे कि इतने करोड़ों की जो जनसंख्या हमारे पूरे देश की है, उसमें से कुछ हज़ार ही वॉर पे जाते हैं, लेकिन वो 1000 लोग फ्रंट पे हमारी देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम कुछ ही लोग हैं, राइट, ऑल ओवर द अर्थ। बट ये पूरे जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, दे आर कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द न्यू अर्थ। एग्जैक्टली लाइक कि हमारे सोल्जर्स कुछ ही होते, कुछ 1000 में होते हैं, बट
वो पूरी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन, पर उनको भी तैयार होना है, उनको भी अपने आप को स्ट्रांग, यस, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कंपेरेटिवली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उसी प्रकार से हमको भी अदर जो सोल्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल बनना है। नथिंग रॉन्ग इज दिस, नथिंग शेमफुल एंड नथिंग रॉन्ग कि हम थोड़ा डिफरेंट हैं। सोल्जर्स की लाइफ भी ईजी नहीं होती, हमारी लाइफ भी ईजी नहीं है। वो भी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वॉर पे जाके लड़ाई कर रहे हैं, हम भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बस मैनिपुलेशन से बचना है, क्योंकि जिस प्रकार से रोका जाता है, आपको उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपने को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अपने अंदर एम्बॉडी करना है विद दिस लाइट कोड्स, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो क्वांटम जंपिंग तो हमने कर ली है, पर वो हमको तभी हमें वो मिलेगा व्हेन वी विल एग्जैक्टली मैच विद दैट वाइब्रेशन। ठीक है, और वो वाइब्रेशन पे हमको पहुंचना है। दिस इज अगेन द डिवाइनली गाइडेड। हमारे पास चॉइस नहीं है कि नहीं मुझे अब नहीं जंप करना है। नो, यू हैव नो चॉइस, आपको करना ही है। एंड यू हैव टू अलाइन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मदर अर्थ। यू हैव टू गेट रेडी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो द एनर्जी इज सो डेंस इन द कलेक्टिव। जो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिकॉज दिस एनर्जी इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेवल। जस्ट सिंपली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ एंड कंटिन्यू योर इनर वर्क एंड just serve Mother Earth. Just pledge yourself that yes, I am getting ready. I'm going to align with the new frequency. Yes, I'm going to create the new earth. I'm proud of you myself. Just say and claim. God bless you.